देखो प्रोनाउन में आपको ये समझना है, सबसे पहले प्रोनाउन कहते किसे हैं, जो नाउन के स्थान से यूज किया जाए। तो नाउन से संबंध भी आप बताते हैं, नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे अमन ने विमल को बुलाया, तो अमन ने विमल को बुलाया, अमन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। लेकिन फिर ध्यान देना है कि अमन ने विमल को बुलाया, तो ऑब्जेक्ट कौन है, विमल। तो आप देख रहे हैं एक नाम सब्जेक्ट है और एक नाम ऑब्जेक्ट है, और नाम का मतलब नाउन। तो मतलब नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब नाउन को हटा दो, मैंने उसे बुलाया, तो मैंने यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट किस फॉर्म में, प्रोनाउन में है। फिर उसे बुलाया, उसे क्या है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर जिसे यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखना है। दूसरी चीज जो आपको समझना है कि वो ये कि नाउन से हम संबंध भी बताते हैं। जैसे राम की साइकिल, तो राम की साइकिल, राम लड़का है तो हम ये बोल सकते हैं उसकी साइकिल। राम और सोहन की साइकिल तो प्लूरल हो गए, तो बोल सकते हैं उनकी साइकिल। सिंगुलर है तो उसकी साइकिल। हम है तो बोल सकते हैं हमारी साइकिल, तुम्हारी साइकिल। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन नाम रखना होता तो मोहन की साइकिल, सोहन की साइकिल, अमर की साइकिल, है ना, पंकज की साइकिल, जो भी हो, जो भी नाम हो, उसी नाम की जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जैसे नाम के द्वारा किसी का संबंध बताते हैं, नाम के द्वारा हम सब्जेक्ट बताते हैं, नाम के द्वारा हम ऑब्जेक्ट बताते हैं, वैसे ही हम यहाँ प्रोनाउन के द्वारा नॉमिनेटिव केस को रिप्रेजेंट करेंगे अर्थात सब्जेक्ट को, और प्रोनाउन के द्वारा ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट करेंगे अर्थात ऑब्जेक्ट को, जिसे आप कर्म बोलते हैं। और नाउन के द्वारा ही पॉजेसिव केस संबंध को दिखाएंगे प्रोनाउन के द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस बोलते हैं। और इसी प्रोनाउन के द्वारा रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव फॉर्म जिसे कहते हैं, जिसे हम ये बोल सकते हैं जैसे कोई काम आप स्वयं कर रहे हैं, मैं स्वयं अपना काम कर रहा हूं, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है ना। तो जहां पे काम स्वयं किया जाता है उसके संदर्भ में जो प्रोनाउन आता है, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ जुड़ के आता है और प्लूरल है तो सेल्फ जुड़ के आता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये सेल्फ या सेल्फ जुड़ते किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में जुड़ते हैं या पॉजेसिव केस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम ध्यान देंगे तो सेल्फ या सेल्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए जो सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है, ऐड होता है, वो पॉजेसिव केस में होता है। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए जो सेल्फ या सेल्फ जुड़ते हैं वो किस केस में होते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो we should remember that means first and second person take the self and self in the possessive case, but in the third person take self and self in the objective case. समझ आया? देखो वहां पे सेल्फ है तो हिम के साथ सेल्फ लगा, हिम सेल्फ, लेकिन यहाँ पे माई के साथ सेल्फ लगा है, माई पॉजेसिव केस। समझ आया? यहाँ पे कोई दिक्कत? इससे भी जो जरूरी है हमें जानना वो ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे। जैसे देखिए, वह मुझे बुलाता है, मैं इस सेंटेंस को अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बस समझिएगा। एक एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ, ये ऐसे नीचे लिखा जाएगा क्योंकि आपको इसी के साथ तो कंपेयर करना है। जैसे वह मुझे
बुलाता है। यहाँ पे वह क्या है, वह किस केस में है, वह सब्जेक्ट है कि वह ऑब्जेक्ट है कि वह पॉजेसिव केस है क्या? सब्जेक्ट है, क्योंकि बुलाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह, अगर हम वह को थोड़ी देर के लिए हटाएं तो यहाँ पे क्या होता, किसी का नाम होता, जैसे रमेश, रमेश मुझे बुलाता है। अब मुझे रमेश का नाम नहीं लेना है, इसलिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया, वह मुझे बुलाता है। तो रमेश सिंगुलर है, वह भी क्या है, सिंगुलर है, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो जितने भी नाम होते हैं, नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं, थर्ड पर्सन। आइए थर्ड पर्सन में, तो वह लड़का है, इसीलिए क्या है वह के लिए, ठीक है। लेकिन यहीं पे लिख देते हैं लड़की, वह मुझे बुलाती है, क्या करती है, बुलाती है। ठीक है, आजकल लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, लेकिन आपको समझना प्रोनाउन, ठीक है। घर वाले पूछते हैं बेटा व्हाट्सएप पे क्या कर रहा है, बोलते हैं कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क पूछ रहे हैं, पता चला होमवर्क नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है, तो वह मुझे बुलाती है, ये लड़की है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लड़की का नाम लिखा, किस लड़की का नाम लिखना चाहेंगे, पूजा ठीक है, पूजा के प्रति विशेष लगा हुआ। आइए किसी और लड़की का नाम लिख दो, नहीं पता चला आपके घर आ गए। यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मुझे बुलाती है, या कैट का नाम लिख दो, कैट मुझे बुलाती है, ठीक है ना, कैटरीना को कैट बोलते हैं कुछ लोग, तो कैट मुझे बुलाती है। या जैकलीन लिख देते हैं, जैकलीन मुझे बुलाती है, तो जैकलीन एक लड़की का नाम है, जैकलीन मुझे बुलाने का काम कर रही है। मैंने जैकलीन की जगह अगर प्रोनाउन यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, वह मुझे बुलाती है। तो वह मुझे बुलाती है, वह है क्या, लड़की है। वह किसके जगह पे आया है, किसी लड़की के नाम के स्थान पे हमने वह का यूज किया है, वह मुझे बुलाती है। तो जैकलीन मुझे बुलाती है, जैकलीन के स्थान पे हमने वह का यूज किया। तो नाम किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। जैकलीन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। आइए थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए वह के लिए क्या यूज है, अगर लड़की है तो क्या आता है, सी, क्या आता है, सी। तो इसका मतलब ये सी कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, या इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। आर यू गेटिंग और नॉट, बातें समझ में आ रही हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आगे समझिए, वह मुझे बुलाता है, क्या करता है, वह मुझे बुलाता है। वह मुझे जो बुलाता है, इसका मतलब मेरे को बुलाता है, और मैं क्या हूं, देखो वह बुलाता है, वह क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। वह बुलाने का काम मुझ पे कर रहा है, तो मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। लेकिन मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मुझे का मतलब जनरली आपको सोचना है, मैं का मतलब क्या होगा, आई। लेकिन मुझे जो है वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। मैं वहां पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हूं, क्योंकि वह बुलाने का काम मुझ पर कर रहा है। तो अगर मुझ पे काम कर रहा है तो मैं एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हूं। इसका मतलब मैं का मतलब आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी। समझ में आया, इसका मतलब मुझे के लिए क्या यूज होगा, मी। बात समझ पाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। वह मुझे बुलाती है, इसका मतलब वह बुलाने का काम किस पे कर रही है, मेरे पर, मेरे को बुला रही है, मुझे बुला रही है। तो मैं का क्या होता है, आई। लेकिन आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, अर्थात नॉमिनेटिव केस।
कर्ता कारक, लेकिन मुझे यहाँ किस रूप में यूज हो रहा है, मुझ पर काम किया जा रहा है, वह बुलाने का काम मुझ पर करती है, काम जिस पर किया जाता है वो होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। तो काम जिस पे किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें आई का कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो मुझे के लिए क्या आएगा, मी। समझ पा रहे हैं, लिखना नहीं है अभी, केवल समझना है। ओनली यू शुड फुलफिल योर वर्क to understand the topic. Okay, so the next thing which I should remember, यहां पे ये देखना है कि यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने समझा, ऐसे यहां पे एक और लेते हैं, वह तुम्हें बुलाता है। किसको बुलाता है, तुम्हें। तुम्हें बुलाता है, इसका मतलब तुम्हें का होता क्या है, आप तुम्हें पर मत जाइए, आप तुम पर जाइए। तुम क्या है, यू, यू, लेकिन यू केस कौन सा है, यू का, यू कौन सा केस है बताइए। चलिए यहां पे इसको मैं रख देता हूं, इसे बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। वह तुम्हें बुलाता है, देखो बहुत धीरे धीरे चीजों को समझना है, और अगर आपने पूरा समझ लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वह तुम्हें बुलाता है, तो तुम्हें पर आए, आप इसको छोड़ दो कि तुम्हें का क्या होता है, आप तुम पर जाओ। तुम तो समझ रहे हो, तुम का मतलब क्या होगा, यू, लेकिन वह जो काम करना है तुम पर करना है, तो यू पर हमने, यू पर हम आए। यू दो प्रकार के हैं, यहाँ सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अब देखना है, अगर आपको कंफर्म है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हम जैसे हमारे सामने कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है और मैं बोल रहा हूं भाई वह तुम्हें बुलाता है, तो एक व्यक्ति को वहां पे बुला रहा है, इसका मतलब कंफर्म है, तो वो यू सिंगुलर है। लेकिन इफ देयर इज नो कंफर्मेशन दैट द हाउ मेनी पर्सन आर कॉलिंग फॉर देयर, ठीक है ना, तो कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, इफ आई डोंट नो, तो फिर वहां पे यू को क्या मानेंगे, एज अ प्लूरल वी विल ट्रीट। समझ गया, नहीं समझ पाए। कंफर्म है कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो यू क्या होगा, कंफर्म नहीं है तो हम क्या एजम्पशन लेके चलेंगे, यू प्लूरल है। बात समझ में आ रहा है। और यू को जनरली लोग प्लूरल ही मानते हैं, लेकिन यू कंडीशनल होता है। अगर एक ही व्यक्ति हमारे सामने है तो हम उसे प्लूरल नहीं मानेंगे, उसे हम सिंगुलर मानेंगे। जैसे आप अपने घर में बात करते हैं, मान लीजिए आपके सामने आपकी छोटी बहन है या आपकी कोई फ्रेंड है सामने बैठी हुई, और आपने कहा कि तुम वहां जाओ, तो तुम वहां जाओ इसका मतलब एक को ही बोल रहे हैं ना, आपके सामने एक है, लेकिन अब आपके सामने कोई है नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में वहां पे आ गया है यू, और क्लियर है नहीं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप क्या मानेंगे, यू को प्लूरल। नहीं समझ पाए। ये ठीक ऐसे ही मानना है कि जैसे एक ही व्यक्ति है, वो सुबह जाता है ऐसे ही फटा शर्ट पहन के, टूटी फूटी साइकिल लेकर टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक, लेकिन जब आप आफ्टर 10 o'clock देखते हैं मॉर्निंग में, तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कार से जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, जेड प्लस सुरक्षा है उसके पास, है ना, जेड प्लस सिक्योरिटी, तब तो बहुत बड़ा आदमी हुआ। तो दो कंडीशन है, आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो वहां पे क्या मानेंगे आप, प्लूरल का मतलब मानेंगे बड़ा आदमी है, सुबह केवल गरीब दिखता है। लेकिन जब कंफर्म है कि वो एक ही है, वो गरीब ही है, तो उसको क्या मानेंगे हम हमेशा, सिंगल, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए। इसीलिए यू इज अ कंडीशनल प्रोनाउन,
ये कौन सा प्रोनाउन है? कंडीशनल प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है? आइए चीजों को हम समझेंगे आगे। समझना जो है यहाँ पे, वह तुम्हें बुलाता है, तो तुम का मतलब यू, सब्जेक्टिव केस। लेकिन तुम्हें किस रूप में यूज किया गया है यहाँ? एज अ ऑब्जेक्ट। वह बुलाने का काम तुम पर कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम कौन सा केस लेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे दोनों केस सेम है, लेकिन हमें समझना होगा यू किस केस में यूज हुआ है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के यू को यूज करेंगे। और वह यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, तो वह का सब्जेक्टिव केस, वह तुम्हें बुलाता है, तो वह के लिए लिया जाएगा। लड़की है तो सी आ जाएगी। लेकिन यहाँ तुम्हें के लिए लड़का हो या लड़की हो, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अगर सिंगुलर है तो ये वाला यू, प्लूरल है तो ये वाला यू। बस समझ में, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन कंडीशन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक हम थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मैंने उसे बुलाया, एक और देखना, इसे मैं अरेंज करूं। मैंने उसे बुलाया, यहां पे बताना है ये दोनों किस केस में हैं और क्या यूज होगा। मैंने उसे बुलाया, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो एक बार लड़का समझना है और एक बार लड़की समझनी है, तो बताइए क्या होगा। बताइए। मैंने उसे बुलाया, उसे के लिए क्या यूज होगा? आप समझो यहां पे मैंने के लिए क्या यूज होगा? मैंने का मतलब मैं उसे बुलाया, तो इसी को मैंने उसे बुलाया, तो ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो मैं का मतलब आई, इसके लिए क्या यूज होगा? आई। अब मैं बुलाने का काम उस पर कर रहा हूं, या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी। यहाँ पे कोई अगर उसे यूज किए हैं तो इसके पहले कोई नाम होगा, नाम की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज किया। मान लीजिए मैंने राधा को बुलाया, किसको बुलाया? राधा को, तो राधा लड़की है। तो अगर राधा को बुलाया तो राधा की जगह पे हमने उसे यूज किया है। अगर राधा की जगह पे प्रोनाउन यूज करते तो क्या आता? राधा का मतलब लड़की सी, लेकिन राधा वहां पे एज ए ऑब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? हर। क्या जाएगा? तो लड़की के लिए क्या मिला? हर, HER। लेकिन अगर लड़का है, मान लीजिए मैंने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण भगवान है, भगवान कहां से आएंगे, लेकिन मान लीजिए लड़के का नाम रख देंगे। लड़का पैदा होता है लोग कृष्ण रखते हैं, लड़की पैदा होती है तो राधा रख देते थे, अब नहीं रखते, अब लोग नया नाम रखते हैं, जैसे सारा, और कौन सा नाम? जेनी, जेनी भी नाम होता है। ऐसे टिंकी, अजीबो गरीब नाम रख देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, लोगों की मर्जी है, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। तो यहां अगर ये लड़की है तो हर, और लड़का है तो इसका मतलब ही, लेकिन लड़का किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या आएगा? तो लड़के के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की दिक्कत आई? ठीक है, कोरोना का मौसम चल रहा है तो मास्क लगा के रखना है, ठीक है ना। इसीलिए लोग अपना, नेता लोग अपना सोते रहते हैं, दुनिया मरे हमें क्या दिक्कत। वो बीमार होते हैं, एम्स में जाके भर्ती हो जाते हैं और
डॉक्टर का पूरा स्टाफ उनके पीछे लग जाता है, सामान्य गरीब जनता मरती रहती है। वोट नेता को देना चाहिए कि वोट सिस्टम को देना चाहिए? नहीं, वोट हमेशा इसलिए देना चाहिए कि सिस्टम सही हो, किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। जो सिस्टम को सही करे, ट्रांसपेरेंसी लाए, काम करे, वोट उस व्यक्ति को देना चाहिए, न जाति को देना चाहिए, न धर्म को देना चाहिए। अगर अपना बाप भी सही काम नहीं करता है राजनीति में तो उसे भी वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? उसे भी गद्दी से उठा के बाहर करो, ठीक है? तो बाप है तो बाप ही रहे, इस लायक है नहीं कि तू सही से देश चला सके। आइए, मेरा मतलब ये नहीं कोई भी हो, काम करने वाले व्यक्ति को ही सीट पर बैठाना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम नहीं करता तो कंपनी से बाहर कर देती है, ऐसे ही जनता मालिक होती है। नेता काम ना करें तो उन्हें भी उठा के अपना बाहर करना चाहिए। आइए, लेकिन वो हिंसक तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से। बाई योर वोटिंग राइट। यहां पे देखिए, तो अगर हम यहां पे लिखें, दूसरा समझना, उसने हमें बुलाया, दूसरा लिख रहे हैं हमने उन्हें बुलाया। दोनों समझना है केस। यहां पे उसने का मतलब क्या है? उसने हमें बुलाया। देखो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। यहां पे नाम रख के देखना, जैसे कमल ने हमें बुलाया, तो कमल क्या है? लड़के का नाम है। तो कमल की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? उसने हमें बुलाया। तो कमल की जगह पे अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ही। क्योंकि कौन सा केस है? कमल सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस। समझ में आया? हमें बुलाया, हमें का क्या होता है? बी। लेकिन यहां हमें किस रूप में आया हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। बुलाने का काम हम पे हो रहा है, तो अगर बुलाने का काम हम पे हो रहा है तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। तो हमें के लिए यहां क्या आएगा? अस। ये समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा है समझ में? फिर हमने उन्हें बुलाया, यहां पे ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। हमने उन्हें बुलाया। यहां हमने के लिए क्या है? हम। यहां हमने, ये किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा यहां? बी। हमका क्या होता है? बी। लेकिन हमने उन्हें बुलाया, देखो उसे बुलाया, हिंदी में उसे सिंगुलर है। उसे का मतलब राम या सीता। राम को बुलाया तो उसे बुलाया, सीता को बुलाया तो उसे बुलाया। और वहां पे अगर लड़का है तो उसे के लिए क्या हो जाएगा? हिम। लड़की है तो उसे के लिए हर, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन उन्हें बुलाया, इसका मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या आएगा? इसका उन्हें बुलाया। जैसे हमने राम और श्याम को बुलाया, तो राम और श्याम क्या हुए? प्लूरल हुए, दो नाम हुए। तो थर्ड पर्सन नाम में आता है, नाम के लिए ही थर्ड पर्सन आता है। दो नाम है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या आ जाएगा? दे। लेकिन ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में, एज अ ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बुलाने का काम हम किस पे कर रहे हैं? उन पर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। तो यहाँ पे उन्हें के लिए क्या आएगा? देम। ये समझ पाए? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? अब हमें कुछ चीजें और समझनी है। यहाँ पे हमें पॉजेसिव केस समझना है और रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन समझना है। अब इसे जरा आप ध्यान से समझो। जैसे एक बार तो ऐसे मैं डायरेक्ट आपको बता दूं जो बुकों में लिखा रहता है, फिर आपको कॉन्सेप्ट से समझना है चीजों को, ठीक है ना? जैसे आई के लिए, अपना के लिए किसका यूज? माई का। आई के साथ अपना के लिए माई का यूज। बी के साथ अपना के लिए और का यूज।
यू के साथ अपना के लिए योर का यूज, यू प्लूरल है तो इसके साथ भी योर का यूज, ही के साथ अपना के लिए हिज का यूज, इसे पॉजिटिव केस कहते हैं, संबंध कारक। सी के साथ अपना के लिए हर का यूज, आ रहा है समझ में। और फिर यहाँ इट के साथ इट या इट्स, दे के साथ देयर। देखो यहां पे ये समझना है एक चीज जो बड़े ध्यान से आपको समझनी है, वो ये कि यहां पे पॉजिटिव केस जो यूज हो रहा है, देखेंगे तो यहां माई भी है और माइन भी है, तो प्रोनाउन के रूप में ये यूज होते हैं सेकंड वाले। ठीक है, यहाँ पे एक है तो ये प्रोनाउन के रूप, इसको ये प्रोनाउन के रूप में नहीं यूज होता। ये हुआ ये। बाकी जो इधर का है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? इसे ये कैसे यूज किए जाते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, जैसे मैं अपनी साइकिल खरीदता हूं, तो मैं के साथ अपना के लिए क्या होता है? माई। तो अपनी साइकिल, मैं अपनी साइकिल खरीदता हूं तो यहाँ पे माई साइकिल आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? जैसे हम अपने घर जाते हैं, यहाँ अपने घर के लिए आवर होम आएगा। ठीक है ना, होम अपने घर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ समझना है तो इसलिए तुम अपनी साइकिल खरीदते हो तो योर साइकिल, वह अपनी साइकिल खरीदता है तो हर साइकिल, वह अपनी बुक पढ़ता है तो हर बुक, नहीं लड़का है तो हिज बुक और लड़की है तो हर बुक, वह अपनी बुक पढ़ती है। क्लियर हुआ? वे अपनी बुक पढ़ते हैं तो वे के साथ अपना के लिए देयर बुक आएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? अब यहां माई सेल्फ देखना है। जैसे मैं स्वयं घर गया, मैं स्वयं घर गया, तो यहां पे मैं के साथ स्वयं जो आ रहा है माई सेल्फ आएगा। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो आई मेक माई सेल्फ माई फूड, मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूं या बनाता हूं। तो इन चीजों के बारे में हमें समझना रहता है। इस पे हम कुछ टेंस भी करेंगे, कुछ सेंटेंस करेंगे, तब आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखें, जैसे आई मेकिंग, यहां पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन हमें देखना है। जैसे आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ कॉफी, आई एम मेकिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं बना रहा हूं अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी का एक कप। ठीक है ना, आई एम मेकिंग, यहां पे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एक जोर देने के लिए आता है। क्या करने के लिए? जोर। कोई काम हम स्वयं कर रहे थे, जोर देने के लिए। जैसे घर में आप बातचीत करते हैं, भाई आप जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूं। फिर कुछ देर में कहते हैं हाँ मैं खुद जा रहा हूं। अभी एक होता है मैं जा रहा हूं और मैं खुद जा रहा हूं या मैं स्वयं जा रहा हूं, दोनों में अंतर है। एक में जोर दिया जा रहा है। इंटेंसिव प्रोनाउन, इसको भी जानना है, लेकिन उसके पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में हमें समझ लेना है। जैसे अमन इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द मीटिंग।
अमन इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द मीटिंग। इसका मतलब क्या है? अमन खुद तैयार हो रहा है, किसके लिए? मीटिंग के लिए। अमन इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, अमन स्वयं को तैयार कर रहा है। तो यहां पे हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। या अंजलि इज मेकिंग हर सेल्फ, या अंजलि इज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द मीटिंग। तो अंजलि इज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द मीटिंग। तो यहां जो हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वह स्वयं को तैयार कर रही है मीटिंग के लिए। क्योंकि कहीं पे जाते हैं किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में, तो होमवर्क तो करना पड़ता है, किस सब्जेक्ट पे काम करना है, क्या करना है, तो इस चीज के लिए। जैसे दूध वाला ही दूध लेके आता है, वो भी तो होमवर्क करता है, सुबह उठ के गाय का दूध तो निकालना ही पड़ता है। अब बिना दूध निकाले अगर चल दे खाली बर्तन लेके, क्या होगा? कुछ रिस्पॉन्स आएगा? नहीं आएगा। खाली लेके आएगा, फिर इधर से खाली चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन में ये होता है, इस पे थोड़ा जोर ज्यादा दिया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इस पे जोर कम दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ और एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे बी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द बीच। बीच का मतलब जहां पे लोग नहाते हैं, फिल्मों में देखते होंगे कि गर्ल्स और बॉयज वहीं पे नहाते रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के। गांव में उतना छोटा कपड़ा देख ले तो गांव के लोग अपना घर में घुस जाए, लेकिन वहां पे लोग एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय का मतलब उनकी मानसिकता भी होती है, अपनी ओपन मानसिकता होती है, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, ये कह सकते हैं, उनका कल्चर होता होगा अपना। तो बी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द बीच, कि हमने क्या किया? हमने बीच पर स्वयं एंजॉय किया, ठीक है ना? तो बी एंजॉयड आवर सेल्फ, यहां पे आवर सेल्फ क्या है? तो बी के साथ हमने स्वयं के लिए जो यूज किया, तो बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया आवर सेल्फ। बी एंजॉयड आवर सेल्फ एट द बीच। जैसे मार्क ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द कार एक्सीडेंट। मार्क ब्लेम्ड, मार्क ने क्या किया? ब्लेम्ड किया, अर्थात दोषारोपण किया, हर सेल्फ स्वयं पर, किसके लिए? कि जो कार एक्सीडेंट हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये मेरी खुद की वजह से हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है, एक पर्सन है, तो ही हुआ, ही के साथ हिमसेल्फ। लड़की है, सी है, और खुद उस चीज को कह रही है कि मेरी वजह से, तो सी के साथ, क्योंकि वो लड़की है तो सी के साथ हर से। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? क्लियर हो रहा है? इस पे एक्सरसाइज करेंगे तो चीजें और कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन यहां भी कंफर्म हो जाना चाहिए। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ठीक है। कुछ चीजें और आप अगर देखना चाहें तो देख लें। क्या हो, टाइम हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि इंटेंसिव में जो प्रोनाउन होता है ये इम्फेसिस जोर डालता है किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर। इंटेंसिव प्रोनाउन और नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होते नहीं है। इसको आप जरा एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। यहां पे You must sign the contract yourself. You must sign, कोई हमसे बोल रहा है, You must sign the contract. किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आपको साइन करना चाहिए। You must sign the contract yourself, स्वयं।
तो कोई दूसरा मेरे को बोल रहा है कि तुमको कांटेक्ट पर स्वयं साइन करना चाहिए। यहां जो योर सेल्फ आ रहा है ये इंटेंसिव है, ये जोर डाल रहा है। जैसे आप किसी से बोले कि आपको खुद ये काम करना चाहिए, मैं जनरली अपने लिए उसको सामान्य रूप में यूज कर रहा हूं तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन कोई मेरे को वो बात कह रहा है कि आपको स्वयं ये करना चाहिए, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ मुझ पर जोर डाला जा रहा है, तो वो इंटेंसिव हो गया। क्या हो गया? इंटेंसिव। तो योर सेल्फ इज एम्फेसिस यू, यहाँ पे योर सेल्फ क्या है? आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है इसके द्वारा। जैसे मैं खुद घर गया, मैं स्वयं घर गया, तो मैं स्वयं घर गया, इस पे मेरा किसी के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ने कहा कि आपको स्वयं घर जाना चाहिए, इसका मतलब कि मेरे ऊपर दूसरे का क्या है? दबाव है। वो बोल रहा है आपको स्वयं ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पर एम्फेसिस पड़ रहा है, लेकिन मेरे को किसी ने कहा नहीं और मैं स्वयं गया, तो वो क्या है? वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन किसी ने कहा कि आपको स्वयं जाना चाहिए, योर सेल्फ, तो वहां पे योर सेल्फ क्या है? योर सेल्फ या योर सेल्फ वहां पे इंटेंसिव है, और मैंने खुद, और अगर ये खुद हो रहा है, जैसे तुम स्वयं घर गए, किसी ने कहा नहीं, तो वहां पे क्या है? योर सेल्फ या योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। मीन्स टेंस। आर यू गेटिंग नाउ? समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसका मतलब होता है यू मस्ट साइन द कॉन्टेक्ट, नोबडी एल्स, कि आपको कॉन्टेक्ट पर अवश्य साइन करना चाहिए, कोई और व्यक्ति ना करे ये चीज। ठीक है ना? एक और देखिएगा, आर यू श्योर दैट जैन इज कमिंग टू द पार्टी एस शी हरसेल्फ टोल्ड मी। तो हरसेल्फ इज एम्फेसिस, शी टोल्ड मी। देखिएगा, नोबडी इज टोल्ड मी। अब यहां पे जो आता है एक पैराग्राफ में आएगा, तभी इन चीजों को आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पे कोई दूसरा कह रहा है। तो ध्यान से आप सुनिएगा। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, सेम सेंटेंस देख लीजिए। मान लीजिए राम है, तो राम ने कहा कि आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं दैट जैन इज कमिंग, जैन आ रही है, टू द पार्टी, पार्टी में, क्या आप श्योर हैं कि जैन पार्टी में आ रही है? अब उसके बाद एस सी हरसेल्फ टोल्ड मी, मान लीजिए दूसरा राम है, राम ने कहा यस, हाँ, सी हरसेल्फ टोल्ड मी, उसने स्वयं मुझसे बोला। अब यहां पे जो हरसेल्फ है, क्योंकि उसने स्वयं मुझसे बोला है आने के लिए, यहां पे समझना है, यहां पे जो हरसेल्फ है, हरसेल्फ क्या कर रहा है? यहां पे दबाव डाल रहा है। क्या डाल रहा है? तो यहां हरसेल्फ एम्फेसिस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, इसीलिए इंटेंसिव प्रोनाउन हो। जैसे उसने खुद कहा, समझिएगा। इसको आप सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करें। जैसे ऐसे समझे, दो व्यक्तियों में बातचीत हो रही है। जब बातचीत हो दो व्यक्तियों में और ये वहां पे पता चले कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है ये दबाव डाल रहा है। जैसे कोई आपके घर आया, किसी ने कहा कि भाई वो पार्टी में आ रहे हैं, फिर आपने हाँ भाई वो आ रहा है, उसने मुझसे स्वयं कहा। इसका मतलब जब आपने किसी से कहा हाँ मैं आ रहा हूं और दूसरा व्यक्ति जाके किसी थर्ड पर्सन से बोला, इसका मतलब वो आप पे दबाव डाल दिया, क्योंकि उसने कहा कि वो खुद आ रहा है। दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है, समझना है? तो इसी चीज को समझना रहता है। तो चलिए ठीक, अब इसके बाद कुछ चीजें अलग देखनी है।